हेलो फ्रेंड्स। बिहार जो आपकी शिक्षक बहाली है उसमें आपको पता है कि 23 से 27 अगस्त के बीच आपके जो एग्ज़ाम चलने वाले हैं तो उनमें जो है अपनी रीजनिंग की क्लास रहेगी। और सारे क्वेश्चन जो हैं बीपीएससी की विभिन्न एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो इनका अपन डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। पहले क्लास को देखिएगा। सबसे पहले बात कर देते हैं कि लेखक कलम, दर्जी डैश। ऑप्शन है कुल्हाड़ी, आरी, सुई या सर्जन की छुरी। तो देखिएगा, लेखक जो है वो कलम का उपयोग करता है दोस्तों। लेखक जो है कलम का उपयोग करता है, तो दर्जी किसका उपयोग करेगा? तो सुई का उपयोग दर्जी के द्वारा किया जाता है। जिस प्रकार से भाई लिखने में जो है कलम का उपयोग जो लेखक करता है, कपड़े सिलने में सुई का उपयोग दर्जी करता है। तो ऑप्शन जो बी है दोस्तों, वो इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहेगा। और दोस्तों इस सेशन में मुश्किल से 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सारों के आप सही आंसर कोशिश देने की कोशिश करना, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है बीपीएससी रिपीट कर रहा है। देखो, ये रेलवे में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन कि शर्ट परिधान हार क्या होगा? जंजीर होगा, आभूषण होगा, सोना होगा या गर्दन होगा? देखिएगा, शर्ट शर्ट जो है दोस्तों आपका एक परिधान है। एक परिधान का मतलब होता है दोस्तों कपड़ा। भाई शर्ट आपका क्या है? एक कपड़ा है, कपड़े से बना हुआ है। हार है, हार क्या है आपका? एक प्रकार का आभूषण है। ध्यान रखना, इसमें सोना मत करके आ जाना। बच्चे क्या है कि जल्दबाजी में सोना कर देते हैं, क्योंकि हार जरूरी नहीं है सोने का हो। हार एक आभूषण की श्रेणी में आता है, शर्ट एक परिधान की श्रेणी में आएगा। तो आभूषण का एक पार्ट है हार। तो ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। ध्यान रखना, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, तभी मैंने जो है आपके ये वाले क्वेश्चन लिए हैं, क्योंकि इसने बीपीएससी ने भी इस क्वेश्चन को पूछा है और एनटीपीसी में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिएगा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ क्या आएगा? देखो, बिहार आपका जो है झारखंड राज्य बिहार से अलग होके बना है। तो आपका छत्तीसगढ़ किससे अलग होके बना है बताइएगा? तो ऑप्शन है महाराष्ट्र से, रायपुर से, रांची से या एमपी से। तो आपको पता है कि मध्य प्रदेश से अलग होकर के आपका छत्तीसगढ़ राज्य बना था दोस्तों। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और लास्ट टाइम में ध्यान रखना, फिर मैं बता दूं दोस्तों, एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बीपीएससी ने जो भी एमसीक्यूज पूछे हैं, हालांकि मैं अदर सब्जेक्ट की भी आपको जो भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं उनकी भी क्लासेज हैं, तो आप जो है 2x स्पीड करके एक बार उन क्लासेज को भी देख ले, आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी वो। ये देखो, अब ये क्वेश्चन देखना, काफी इंटरेस्टिंग और खतरनाक क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण खोज टेलीफोन क्या? बताओ भाई। जिस प्रकार से न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, भाई आपका जो न्यूटन था उसने जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। तो गुरुत्वाकर्षण की क्या हुई है? खोज हुई है। अब टेलीफोन का क्या हुआ है? प्रयोग किया गया था, निर्माण किया गया था, अन्वेषण किया गया था, आविष्कार किया गया था। तो टेलीफोन का जो है ग्राहम बेल ने, आपको पता है कि ग्राहम जो बेल थे उन महाराज ने इनका आविष्कार किया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ना कि आपका ऑप्शन ए, सी या बी। तो ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। ऐसे कंफ्यूज आपके जो है कंफ्यूज वाले क्वेश्चन है वो आपको परेशान करेंगे दोस्तों, उनसे आपको जो है अच्छे से निपटना है। ये देखिए, ये फिर एक धमाकेदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। देखो, कविता, छंद, पुस्तक क्या होगा? पृष्ठ होगा, भाषा होगी, छपाई होगी, कहानी होगी? तो देखो, कविता, कविता जो है किससे मिलकर के बनी होती है? विभिन्न छंद होते हैं कविता में। कविता में क्या होते हैं दोस्तों? विभिन्न छंद होते हैं कविता में। उसी प्रकार पुस्तक में विभिन्न पृष्ठ होते हैं, विभिन्न पृष्ठ होते हैं पुस्तक में। तो पृष्ठ आ जाएगा यहाँ पे दोस्तों। क्या आ जाएगा? पृष्ठ आंसर सही होगा। कहानी, छपाई या भाषा नहीं होगा। पृष्ठ जो है वो यहाँ पे सटीक आंसर रहेगा। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा, ये दिशा परीक्षण से संबंधित मैंने क्वेश्चन लिया है आपके लिए। दिशा परीक्षण का क्वेश्चन है दोस्तों, आप ही के लिए क्वेश्चन लिया गया है। देखिएगा कि आनंद अपने घर से, अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। एक आनंद है, वो अपने घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चलता है दोस्तों। यहाँ से आप डायरेक्शन सेट कर लीजिएगा। जैसे ही आप डायरेक्शन सेट करते हैं, यहाँ नॉर्थ पाएंगे, साउथ होगा, ईस्ट होगा और वेस्ट होगा। देखिएगा, या यहाँ पे वेस्ट होगा, यहाँ पे आपका ईस्ट होगा। ठीक है, देखो, आनंद अपने घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर, तो पश्चिम की ओर देखो, यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ 6 किलोमीटर चल लिया वो, यहाँ आ गया दोस्तों। इसके बाद
दक्षिण की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दोस्तों वो 4 किलोमीटर चलता है दक्षिण की ओर, इस साइड आ गया वो। इसके बाद दोस्तों यहाँ से वह पश्चिम की ओर वापस चलेगा 1.5। कितना चला दोस्तों, एक, यहाँ से ऐसे चलेगा 1.5। ठीक है, अब वो घर से उसकी दूरी क्या है, देखो 6 4 10 11.5 ना होकर के अब जो है इसकी, अब उसके घर से उसकी दूरी क्या है दोस्तों, उसकी घर से जो है दूरी, तो देखो दोस्तों अगर यहाँ से ये सीधा यहाँ आना चाहेगा, देखिएगा एक सेकंड, वापस अपन चलते हैं उस क्वेश्चन पे, वापस देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आनंद अपने घर से पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर चला, भाई यहाँ से वो 6 किलोमीटर आ गया, ठीक है, आ गया भैया। दक्षिण की ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चला, यहाँ से 4 चल लिया 4 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद अंत में वह पश्चिम की ओर मुड़कर, अब देखो इस साइड जब इसका मुंह है, इस साइड मुंह है तो पश्चिम इसका इस साइड होगा, तो इस साइड जो है दोस्तों ये 4 किलोमीटर चला है, 4 चला है, तो देखो ये वाली दूरी 4 तो ये बच गई और 2 आपकी, तो अच्छा 1 वह पश्चिम की ओर 1.5 किलोमीटर चलता है। कितना चला है यहाँ से, 1.5 किलोमीटर चला है। देखो 4 किलोमीटर तो ये बचेगी और ये आपकी 6 में से आपकी ये कम हो जाएगी, तो ये आपकी बचेगी 4.5। तो 4 और 4.5, 4 प्लस 4.5 आपका हो जाएगा कितना, 8.5 किलोमीटर। ऑप्शन सी करेक्ट। वापस समझो, 6 किलोमीटर ऐसे गया, 4 ऐसे गया, 1.5 ऐसे गया फिर, ठीक है, यहाँ पहुँच गया वो। तो यहाँ देखो ये वाली दूरी 4 है और ये पूरी 6 है, तो ये वाली कितनी बच जाएगी, 4.5। तो 4.5 और 4 ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ मैं। कथन निष्कर्ष के इस प्रकार के क्वेश्चन में भी जो है बीपीएससी जो है आपको फंसा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो है अपन राइट आंसर तक चलेंगे कि क्या जो है इस क्वेश्चन का सटीक आंसर हो सकता है। देखिएगा, कुछ लड़कियां लड़के हैं, कुछ जो आपकी गर्ल्स हैं, कुछ जो आपकी गर्ल्स है दोस्तों, जैसे ये आपके जो हैं गर्ल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, गर्ल्स। अब कुछ गर्ल्स इनमें से क्या हैं दोस्तों, बॉयज हैं, कुछ गर्ल्स लड़के हैं। कोई लड़का आलसी नहीं है, भाई यहाँ आलसी नहीं आएगा, हो सकता है अब आलसी यहाँ भी आ जाए, आलसी यहाँ आ सकता है या फिर आलसी अलग आ सकता है। कुछ लड़कियां आलसी हैं और कुछ लड़कियां आलसी नहीं हैं, या तो होंगी या नहीं होंगी, तो या तो निष्कर्ष फर्स्ट का पालन होगा या सेकंड का, क्योंकि आलसी यहाँ भी आ सकता है यहाँ भी। तो लड़कियां जो हैं दोस्तों इस स्टेटमेंट के अनुसार आलसी हो भी सकती हैं, तो या तो या वाला केस बन रहा है, या तो फर्स्ट निष्कर्ष निकलेगा या आपका सेकंड निष्कर्ष का पालन होगा। तो ऐसे कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अब ये जो है आपका कि प्रश्न है और तर्क पर आधारित क्वेश्चन, कौन सा तर्क प्रबल होगा, कौन सा तर्क में जो आपका तर्क है वो ठोस तर्क होगा आपका। देखिएगा क्वेश्चन, क्या कक्षा के मॉनिटर्स की नियुक्ति से छात्रों में घृणा की भावना उत्पन्न होती है। दोस्तों क्लास में जो है मॉनिटर की नियुक्ति करना, जैसे कोई क्लास है दोस्तों उसमें मॉनिटर की नियुक्ति की गई है, मान लो कि मॉनिटर, किसी को मॉनिटर बना दिया गया है, तो क्या छात्रों में घृणा की भावना उत्पन्न होगी। हाँ, सभी कक्षा मॉनिटर घमंड पूर्ण व्यवहार करते हैं, तो ऐसा तो तनिक भी संभव नहीं है। नहीं, इससे अब देखो ये तो गलत हो गया कि सारे के सारे जो मॉनिटर हैं तो वो जो हैं सारे घमंड पूर्वक व्यवहार करेंगे, ऐसा तो संभव नहीं है। तो देखिएगा, इसमें सभी छात्रों को एक नेता के नेतृत्व में टीम भावना सीखने का मौका मिलता है तथा उनमें समानता का भाव विकसित होता है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन सेकंड जो है वो तर्क प्रबल है, तो ये दे रखा है ऑप्शन ए में केवल तर्क जो आपका सेकंड है वो एक पुष्ट तर्क है, तो ऑप्शन ए आपको टिक करके आना है दोस्तों। ऑप्शन जो ए है वो सटीक आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देख लीजिएगा, कुछ इस प्रकार से है कि L जोड़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, M माइनस को, N भाग को और P गुणा को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका मान आपको बताना है। लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे 10P 2L 5M 5। देखिएगा 10P गुणा को तो 2 आ जाएगा, L जोड़ को तो 5 आ जाएगा, M जो है घटाव को तो 5 आ जाएगा। देखो पहले गुणा का चिन्ह हल होगा, 10 दूनी 20 प्लस 5 माइनस 5, देखो ये कैंसिल हो गया, 20 बच गया आपका, 20 आंसर, ठीक है, 20 आंसर। अब ध्यान रखना इसमें, देखो पहले ध्यान रखना जब भी अगर आपके पास हो तो भाग का चिन्ह होगा, उसके बाद गुणा का होगा, फिर प्लस का होगा, फिर माइनस का होगा,
इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। ध्यान रखना, ये बहुत कारगर चीज़ है, बहुत छोटी चीज़ है लेकिन बहुत कारगर है। और कोष्ठकों में छोटा कोष्ठक, उसके बाद में आपका मझला कोष्ठक और सबसे बाद में आपका बड़ा कोष्ठक हल होता है। तो ये क्रम जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि छोटी बातें हैं बहुत आगे तक आपके काम आएंगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जिस प्रकार 6 का संबंध 34 से बना है, 8 का संबंध 62 से बना है, तो 9 का संबंध किससे बनेगा। इस प्रकार का जो क्वेश्चन है वो भी आपसे पूछा जाएगा। तो देखते हैं अपन इसके राइट आंसर तक अपन चलने की कोशिश करते हैं दोस्तों। देखो 6 का वर्ग होता है 36, 6 का स्क्वायर होता है 36, उसमें से 2 कम कर दिए तो 34। 8 का वर्ग होता है 64, उसमें से 2 कम कर दिए 62। 9 का वर्ग होता है 81, 81 में अपन 2 कम कर देंगे तो 79। भाई 9 का वर्ग 81, 81 में 2 कम कर देंगे दोस्तों तो आपका आ जाएगा 79, क्योंकि सारों में ऐसे ही किया गया है। देखो 6 का वर्ग -2, तो 6 का 36 -2 किया 34 आ गया था। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आप ही के लिए जो है दोस्तों ये लगातार जो है मेहनत की जा रही है। तो प्लीज़ आप सपोर्ट जरूर बनाए रखें। देखिएगा ये YBVETG अगला कौन सा आएगा। अब देखो कुछ अगर आप यहाँ से दिमाग लगा पा रहे हो तो Y 25 नंबर पे आता है, B 2 नंबर पे करेंगे, मतलब क्रो ये आपकी जो है इनके उल्टे अक्षर हैं। Y का उल्टा B है, या 25 + 2 देखो यहाँ से वो कितना हुआ 27। V ये देखो ये 5 पे ये 22 पे, तो 22 और 2 5 27। T20 20 पे, जी आपका 7 पे, 20 7 27। योग देखो 27 किस में आ रहा है, J 10 पे आता है, L आपका जो है 12 पे आता है। ठीक है 22 हो रहा है, नहीं आएगा ये भी है ना। MS ठीक है, M 13 पे आपका जो है, S 19 पे, इस पे भी नहीं आ रहा। PK में देखो भाई M आपके, उसके बाद P आपका आएगा 16 पे, यह आपका जाएगा 11 पे, तो 16 और 11 हो गए दोस्तों 27। देखो इसमें आपकी जो है उल्टी कोडिंग हुई है, मतलब जैसे Y का उल्टा B होता है, V का उल्टा E होता है, T का उल्टा दोस्तों G होता है, उसी प्रकार P का उल्टा K होगा। या दोनों का योग करके देख लेना 27 आ जाएगा। दोनों तरीके बता दिए, जो आपको बेस्ट लगता है उससे आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिएगा ये क्वेश्चन जो है आपके सामने आया है दोस्तों, क्वेश्चन को अच्छे से आप देख लीजिएगा और आंसर देने की कोशिश करें। देखो नेपाल गाय तो भारत क्या। भाई जो आपका नेपाल का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों, नेपाल का जो आपका राष्ट्रीय पशु है वो गाय है। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। और तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है दोस्तों वो बाघ, मोर, शेर, गेंडा, तो बाघ होगा। टाइगर जो है वो भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो ए ऑप्शन जो है वो इस क्वेश्चन में करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला देखो कुत्ता रक्षक, घोड़ा डैश। देखो कुत्ता किसका काम कर रहा है दोस्तों, रक्षा कर रहा है अपन की। घोड़ा किसका काम करेगा दोस्तों, सवारी का काम करेगा हमारे लिए। घोड़ा किसका काम करेगा दोस्तों, सवारी का काम करेगा। जैसे कुत्ता रक्षा का काम कर रहा है, घोड़ा अपने लिए सवारी का काम करेगा दोस्तों। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट रहेगा इस क्वेश्चन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। ये कुछ क्वेश्चंस थे, रीजनिंग भी मैंने आपको लगभग जो है कंप्लीट करवा रहा हूँ मैं। ये जो भी आपके BPSC या प्लस एक एग्जाम में और पूछे हों वो क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ के आपके लिए। तो अगर आप डेली बेसिस पे अन्य क्लासेज भी मैंने, जैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, अदर्स जो क्लासेज हैं वो भी आपके लिए हो रही हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि आगामी टाइम में जब टेस्ट सीरीज आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध होगी तो उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।